हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीसीएम मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 16 नंबर का क्वेश्चन नंबर आज चल रहा है। इससे पहले हमने बाकी लेक्चर्स अपलोड कर लिए, आप चेक कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उस पर आप क्लिक कर सकते हो और अगले जो पीछे वाले लेक्चर्स है वो आप देख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, y equals to log of 4 to the power 2x in bracket x square plus 5 root 2x cube minus 4 to the power 3 by 2. Question is given. We have to differentiate with respect to x. आपको यहाँ पे differentiate करना है। अगर आपको differentiation करना है तो सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको जितना simplification करना है उतना simplification कर लो, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। लॉग इसको x नहीं कंसीडर करना है, इतना बड़ा x कंसीडर करेंगे तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको पार्ट, इसको आपको सिंपल करना है। तो अगर सिंपल करना है तो आपके पास रूल्स है कुछ लॉगरिथम के, जैसे लॉग, ये पहले मैं बेसिक में लिख रहा हूँ, ठीक है। लॉग ए, इसको ए कंसीडर कर लिया मैंने, और ये पूरा जो है इसको बी कंसीडर कर दिया, तो क्या होगा ये लॉग ए बी। लॉग ए इंटू बी का होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, सही है। ये रूल सबसे पहले आपको ये रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये रूल अगर अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, देखो पहला जो है ये है और सेकंड जो है वो टर्म बी है, तो इसको अप्लाई करना है। अभी तक डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहे। तो लॉग ये होगा 4 टू द पावर 2x यानी ए टर्म, राइट, प्लस लॉग बी यानी ये जो पूरा टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन रूट 2x क्यूब माइनस 4 टू द पावर 3 by 2। पहला स्टेप क्लियर हो गया, लॉग ए प्लस लॉग बी। इसके बाद हमारे पास और एक रूल है, देखो मैं यहाँ पे रूल लिख रहा हूँ, आप उसको बाजू में लिख सकते हो आपके नोट्स में। यम लॉग ए, यम शिफ्ट हो जाता है आगे, ये भी एक रूल है। लॉगरिथम का लॉग ए टू द पावर यम लॉग ए, तो इसको यूज करूंगा मैं यहाँ पे। तो ये 2x जो है ये आगे आ जाएगा 2x लॉग 4, और ये 3 by 2 है, ये पावर आगे आ जाएगा 3 by 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसको हम लिखेंगे रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4, राइट। इसको मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये बेसिक है। तो और एक रूल है हमारे पास, देखो 2x लॉग 4 हो गया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद 3 by 2 भी एज इट इज करना है आपको, जैसे कि वैसे लिखना है। यहाँ पे देखो लॉग ए बाई बी, एक रूल है हमारे पास, लॉग ए बाई बी ये होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। देखिए अभी ए न्यूमरेटर यानी ये पूरा पार्ट ए हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया बी हो गया। तो इसको अरेंज करना है हमें, और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो टर्म्स है यानी ये 3 by 2 पूरी इसको मल्टीप्लाई, तो ये बड़ा ब्रैकेट बनाना है इस तरीके से। और लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए यानी होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 और माइनस लॉग बी यानी जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये पूरा रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। देखो माइन्यूटली कि हम लिख क्या रहे हैं, ठीक है। लॉग ए माइनस लॉग बी लिखा हमने। अब ये रूट रिमूव करना है, अगर मुझे रूट निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहां पे पावर 1/2 लिख सकता हूँ, ये तो सबको पता है। अगर क्यूब रूट रिमूव कर रहे तो हम 1/3 लिखते हैं, और स्क्वायर रूट रिमूव कर रहे तो 1/2 लिखते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट नेक्स्ट स्टेप में मैं उसको हटा देता हूँ। तो ये होगा 2x log 4, राइट, ये 3 by 2 log x स्क्वायर प्लस 5। इसके बाद देखो यहाँ पे log 2x क्यूब माइनस 4 टू द पावर 1/2, ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। देखो स्क्वायर रूट रिमूव कर दिया, और पावर क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ब्रैकेट का पावर जो लिखा है 1/2। तो ठीक है, यहाँ तक के आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम यहाँ से फिर इसके बाद वही स्टेप लिखते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ तक क्या हुआ था हमारा लिखना, ठीक है, ये स्टेप लिख लिया मैंने। इसके बाद क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है क्या, नहीं, ये पहले 1/2 को शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे। एक और एक स्टेप बाकी है, log 4 3 by 2 log x स्क्वायर प्लस 5, 1/2 शिफ्ट हो जाएगा रूल के हिसाब से लॉगरिथम के, log 2x क्यूब माइनस 4, और ये ब्रैकेट हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से हमने लिख लिया पहले। अभी ये हो गया y, सिंपलीफाई हो गया y पूरा। इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx। यार अभी देखो यहाँ पे
2 कांस्टेंट है, log 4 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो मैं लिख सकता हूँ 2 log 4, ये कांस्टेंट था, ये लिख दिया मैंने। और व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x का होता है 1, तो ये मैं इस तरीके से लिख दिया 2 log 4 इंटू 1, x डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, तो इस तरीके से लिखना है आपको 3/2। देखो इसको log x समझ लो, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये होगा 1/x² प्लस 5। चेन रूल के हिसाब से अगेन डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 5, राइट। ये 1/2 कांस्टेंट एज इट इज रखना है आपको, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा log का ये इस तरीके से, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट 2x³ माइनस 4, और ये बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट। देखो क्या कर लिया मैंने यहाँ पे 1 कर लिया, ये ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट log का डेरिवेटिव था, ये भी log x का डेरिवेटिव जैसे लिया हमने, और फिर से इसका डिफरेंशिएशन किया। नाउ हियर वी गेट 2 log 4 3/2, यहाँ पे x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। x² का डेरिवेटिव 2x होता है, 5 का डेरिवेटिव 0 होता है, 2x इंटू 1 2x हो गया, और नीचे कितना है x² प्लस 5, राइट, माइनस 1/2। यह डेरिवेटिव 2 x² का डेरिवेटिव होता है 3x, सॉरी x³ का होता है 3x², 2 कांस्टेंट है एज इट इज रखा, 4 का डेरिवेटिव 0 इन डिनोमिनेटर, व्हाट वी गेट 2x³ माइनस 4 एज इट इज। अभी देखो यहाँ पे क्या होने वाला है कि 2 log 4 ये 3/2, ये पूरा मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये 3/2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 इंटू 2x x² प्लस 5, राइट। देखो ये 2 और ये 2 हो गया कैंसल, नाउ 3/2 अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस 3/2 इंटू ये 2 अंदर, ये 2 इंटू 3x² अपॉन कितना हो गया 2x³ माइनस 4। अब ऑब्जर्व करो, ये 3/2 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, ये 1/2 था इंटू 2 इंटू 3x², यहाँ से 2 और 2 हो गया कैंसल, राइट, 2 इंटू 2 हो गया कैंसल, तो कितना बचा यहाँ पे, सॉरी ये 3/2 और ये 2 भी बचा था यहाँ पे, तो ये जो है 3/2 और ये 2 नीचे वाला लिखा नहीं था मैंने, हाँ, तो क्या हो गया ये 2 और ये 2 हो गया कैंसल, तो 3 3 जा 9, 9x² बाय 2, 1/2 एज इट इज रखा पहले मैंने यहाँ पे, ये 3/2 कर दिया अंदर मल्टीप्लाई, इस तरीके से आपको मिल जाएगा इसका लास्ट आंसर। तो लास्ट आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रॉपरली करना है, स्टेप बाय स्टेप हो जाता है, और आपको चैनल सब्सक्राइब करना है रेगुलर वीडियोस के लिए, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और साथ ही साथ उसको शेयर भी करना है। यहाँ पे आपको लिखना है 2 log 4 dy/dx इक्वल्स टू, देखिए ये जो है 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 इंटू एक्स 3x हो गया, 3x अपॉन x² प्लस 5, राइट, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 9x² बाय 2 इंटू 2x³ माइनस 4, ये इसका हो गया लास्ट आंसर। लिखो ये हो गया इसका लास्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, y इक्वल्स टू log e टू द पावर x², 5 माइनस 4x टू द पावर 3/2, 7 माइनस 6x टू द पावर 1/3। अब ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे भी वही रूल यूज करेंगे log a/b वाला, log a/b प्रॉपर्टी, तो log a/b क्या होता है log a माइनस log b, तो अभी न्यूमरेटर a हो गया डिनोमिनेटर b हो गया, तो log a माइनस log b यूज करेंगे। देखो log a यानी पूरा जो ये है, और इसको ब्रैकेट यूज करना थोड़ा बड़ा, क्योंकि a तो आपको 2 टर्म दिख रहे हैं, तो log a यानी हो गया 5 माइनस 4x टू द पावर 3/2, ये हो गया log a प्लस, सॉरी माइनस अपॉन है, देखो log a माइनस अपॉन b, log a/b क्या होता है log a/b, log a माइनस log b, सबको पता है ये फॉर्मूला, ये जो रूल है प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, तो यहाँ हमें अप्लाई करना है log b, b यानी होता है डिनोमिनेटर, देखो इसके लिए b की जगह ये पूरा है, तो 7 माइनस 6x टू द पावर 1/3, और यहाँ पे देखो log a इंटू b, log a b, 2 टर्म्स है ना यहाँ पे, तो क्या होगा log a प्लस log b, अप्लाई करेंगे। अब ये तो आपको फॉर्मूला पता ही है, पिछले प्रॉब्लम में हुआ था,
और ये कंटिन्यूसली मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, तो आपको ध्यान में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो है ये हो गया अभी फिलहाल के लिए लॉग ए प्लस लॉग बी 5 माइनस 4x टू द पावर 3/2, राइट। ये हो गया आपका यहाँ पे b माइनस ये 1/3 शिफ्ट होता है, सबको पता है। कौन सी प्रॉपर्टी? लॉग a टू द पावर m वाली, लॉग ए टू द पावर m लॉग ए, तो 1/3 शिफ्ट इधर भी वैसे ही होगा, एक्स स्क्वायर शिफ्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लॉग ई, यहाँ पे 3/2 शिफ्ट लॉग 5 माइनस 4x। देखो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ पे 1/3 एज इट इज लॉग 7 माइनस 6x। नाउ here we have to differentiate, but actually क्या है ना, यहाँ पे log e की वैल्यू 1 होती है, तो ठीक है log e सबको पता है 1 होता है, तो ये log e 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक स्टेप लिख लेता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 log 5 माइनस 4x माइनस 1/3 log 7 माइनस 6x। दिख रहा है सबको? एक्चुअली आपको अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ये दिख नहीं रहा होगा, तो आप क्वालिटी सेट कर लो, एक तो 360p पे वीडियो क्वालिटी सेट कर लो या 720 पे कर लो, तो उसकी वजह से आपको क्लियरली दिखने में आएगा। क्या होता है कभी कभी आपकी वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं रहती है, इसलिए आपको क्लियरली वीडियो दिखता नहीं। तो यहाँ पे हो गया इतना हमारा, तो यहाँ पे करेंगे हम डिफ्रेंशिएट। इसके बाद ये होगा अभी सिंप्लीफिकेशन पूरा y का, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पेज कम है अभी, तो बोर्ड बड़ा है नहीं, तो इसलिए छोटे बोर्ड पे प्रॉब्लम होगा थोड़ा। इसके बाद आपको करना है इधर से डिफरेंशिएट y का डिफरेंशिएशन होगा 2y सॉरी और dy बाई dx, और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा यहाँ पे 2x होगा, 2x 3/2 कांस्टेंट एज इट इज 3/2 एज इट इज लॉग x समझ लो, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ये होगा 1/5 माइनस 4x। अगेन डेरिवेटिव ऑफ 5 माइनस 4x, कौन सा रूल यहाँ पे यूज किया हमने? बाय चेन रूल, राइट। ये 1/3 एज इट इज 1/3 कांस्टेंट है, फिर से डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ जाएगा 1/7 माइनस 6x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 7 माइनस 6x। ठीक है, जो बोल रहा हूँ वो ध्यान रखो। आप क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि 1/q लिया, log x का डिफरेंशिएशन x है क्या यहाँ पे ब्रैकेट है, अगेन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, ये चीज क्लियर रखो माइंड में। इसके बाद सिंपल तरीका डिफरेंशिएशन करना है वो ब्रैकेट का, 2x लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे, 3 इंटू 1 3, ये होगा 2, 5 माइनस 4x, और ये देखो 5 का डेरिवेटिव होता है 0, 4x 4 इंटू 1 4 कॉन्स्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 लिखना है आपको, 1/3 डेरिवेटिव ऑफ 7 0, 6x का हो जाएगा 6 इंटू 1, x का 1 6 कॉन्स्टेंट है, और ये 7 माइनस 6x। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि 0 माइनस 4 ये हो जाएगा -4, 2x प्लस 3 इंटू -4, और ये 2 5 माइनस 4x ब्रैकेट, ये -6 और ये माइनस, ठीक है। एक और स्टेप लिख लेता हूँ मैं, -6 और ये 7 माइनस 6x। अभी इजी हो गया, सबको पता है एक चीज कि यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन, 2x 3 इंटू प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 3 इंटू 4, 5 माइनस 4x। देखो एक एक स्टेप कर रहा हूँ बेसिक से, क्योंकि ज्यादा शॉर्टकट किया तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। माइनस माइनस या प्लस, और 6/3 7 माइनस 6x। देखिए यहाँ पे 2 का टेबल बोलो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, राइट। और यहाँ पे 3 2 जा 6, कट कर लिया मैंने टेबल से। लास्ट आंसर मिला हमें 2x माइनस 3 2 जा 6, 6/5 माइनस 4x प्लस 2/7 माइनस 6x। तो इजी क्वेश्चन था, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
y इक्वल टू log ऑफ a टू द पावर cos x अपॉन x स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 3 और ये है मल्टीप्लाई log x। यहाँ पे आपको log a बाई b की प्रॉपर्टी यूज करना है, log a माइनस log b। तो log a है यहाँ पे a टू द पावर cos x यानी log न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर x स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 3 log x। ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 3 और यह है log x। देखिए ये जो है इसको थोड़ा ब्रैकेट दे दो क्योंकि दो टर्म्स है, ये सिंगल है। चलो cos x आगे आ जाएगा प्रॉपर्टी के हिसाब से, बेसिक cos x log ये पहला ठीक है। यहाँ पे इसको a इंटू बी यूज करना है, log a b। तो log a b क्या होता है, log a प्लस log b। देखो ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट में ही लिखना है आपको, log a यानी होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 3, ये होगा log a प्लस log b log ऑफ log x। अभी यहाँ पे b यानी है log x। तो इस तरीके से करना है आपको, सिंप्लीफाई करते रहना है लॉगरिथम को। ये cos x इंटू log a जैसे के वैसा ही रहेगा। देखो अभी माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 आ जाएगा आगे, 3 log x स्क्वायर माइनस 3 प्लस माइनस माइनस और ये हो गया log ऑफ log x। सही है, देखो ये 3 शिफ्ट हो गया ना यहाँ पे और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। तो हो गया याद रखिए, ये होगा हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या होता है, डिफरेंशिएशन। आपको पता है सिंप्लीफिकेशन अगर हमने कर लिया, सिंपल फॉर्म में ला लिया उसको इजी वे में, तो उसके बाद आपको करना है यहाँ पे डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। सबको याद होना चाहिए बेसिक, अगर नहीं होगा तो पीछे लेक्चर सब देख सकते हो। cos x, देखो log a कांस्टेंट है, log a कांस्टेंट ही है, log a का डेरिवेटिव नहीं होता है, log x का होता है। यहाँ पे log a है तो कांस्टेंट है, log a वैसे रहेगा, cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन x। समझ में आया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। log a कांस्टेंट है तो हम रखते हैं जैसे के वैसा। यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 3 को भी वैसे ही रखेंगे। log इसको x समझ सकते हो, x वाली टर्म है ना यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 3। तो log ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ log ब्रैकेट 1 बाय ब्रैकेट, क्योंकि 1 बाय x होता है इसके हिसाब से, x स्क्वायर माइनस 3 अगेन डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 3, राइट। log ऑफ log x को फिलहाल के लिए x समझना है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय, ये log इसको x समझ लो तो 1 बाय x, तो 1 बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे log x, बेसिक रूल के हिसाब से अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x। हो गया, चेन रूल यूज कर लिया हमने, कंटिन्यूअसली वही कर रहे हैं कंपोजिट फंक्शन में। तो आइडिया क्लियर होना चाहिए आपका। अगर किसी का भी आइडिया क्लियर नहीं या फिर आपको पता नहीं ये कंपोजिट फंक्शन क्या है, चेन रूल क्या है, तो आप बेसिक लेक्चर 1, ठीक है, क्लास 12 का लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कर दो। यहाँ पे पूरी लिंक गिवन है आपको डिस्क्रिप्शन में भी, और साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो। कुछ भी डाउट है तो बिंदास पूछो। माइनस साइन एक्स और यह है log a, राइट। देखो 3 1 जा 3, इन डिनोमिनेटर x स्क्वायर माइनस 3, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, 3 का हो गया 0 बराबर। और यहाँ पे देखो 1 अपॉन log x 1 बाय log x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x, ये हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है sin x log a माइनस sin x log a, 3 टू द 6, 3 हो गया 6x अपॉन x स्क्वायर माइनस 3, ये कर देते हैं यहाँ पे इसको, ओके इसका काम तो हाँ। और ये होगा 1 1 जा 1, x इंटू log x log x लिख सकते हो। इसको अभी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये वो इसका लास्ट आंसर dy बाय dx इक्वल्स टू, ठीक है, राइट डाउन। Next question, question number 19. Y equals to 25 to the power log to the base 5 sec x log tan x to the base 4, ठीक है। log to the base कितना है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है, log 5 है। तो एक थोड़ा सा एक फॉर्मूला है हमारे इसमें, फॉर्मूला हमने यूज किया था log। देखिए कभी भी बेस अगर सेम होता है, जैसे यहाँ पे log a to the base a, राइट। अगर सॉरी ये अगर आपका यहाँ पे
नंबर है कोई, ठीक है, और टू द पावर 5, अगर ये है और यहाँ पे x है तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, ओनली x लिख सकते हो। ये बेसिक में भी पढ़ा था हमने, 5 और log टू द बेस 5 निकल जाता है, बेसिक प्रॉपर्टी थी। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा था a टू द पावर log टू द बेस a और x, अगर इस तरीके से रहा तो क्या होता है, अगर ये नंबर, ठीक है, ये जो बेस है और log का बेस अगर सेम है तो ये हो जाता है इधर से रिमूव, और हमें क्या मिलता है, सिर्फ जो रिमेनिंग टर्म है यहाँ पे जो रहेंगे x। तो यहाँ पे 25 है तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 5 चाहिए, यहाँ पे 5 तो निकल जाएगा। तो हमें जो बेस है उसको 5 लाना है, तो बेस 5 कैसे लाएंगे, 5 का स्क्वायर 25 लिख सकते हैं, और log टू द बेस 4 है तो 16 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 का स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान में रखो कि आपको वैसे ही नंबर आएंगे, कोई रैंडमली नंबर नहीं पूछेंगे वहाँ पे, जनरली स्क्वायर वाला ही होता है। अगर यहाँ पे 3 रहता है तो यहाँ पे 9 आता, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, तो इस तरीके से रहेंगे वो ऑलवेज। तो यहाँ पे देखिए आपको 25 को लिख सकता हूँ, यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये 5 का स्क्वायर log टू द बेस 5, और ये हो गया sec x। देखो माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, ये चीजें दिखती है सिंपल लेकिन फिर आपको ही नहीं आती है। तो ये चीज ध्यान में रखो कि 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और log टू द बेस 4 tan x। देखिए क्या होता है कि ये जो है अभी डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं होता है, यहाँ पे 2 है पावर, ये 2 को शिफ्ट करना होगा ऊपर, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी ऐसी कुछ ये है ना, a टू द पावर log टू द बेस a, तुरंत लॉग है, यहाँ पे तुरंत लॉग दिख रहा है कि आपको उसके ऊपर नहीं नंबर आ रहे, तो नंबर को शिफ्ट करना होगा। तो हमारे पास और एक प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, इसी हिसाब से क्या होता है log टू द बेस 5 sec x, ये पावर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x होता है, सबको पता है नहीं, ये हो गया sec स्क्वायर x। वैसे ही यहाँ पे 4 टू द पावर log टू द बेस 4, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, ये 2 शिफ्ट हो गया तो tan x स्क्वायर यानी वही होता है tan स्क्वायर x, तो हम ऐसे लिखते हैं जनरली। तो इसके बाद ये होगा कैंसल प्रॉपर्टी के हिसाब से, और प्रॉपर्टी log टू द बेस a इक्वल्स टू, ये हो रहा है a टू पावर log टू द बेस a x, a log टू द बेस a कैंसल, और ये बोलेगा x, तो ये हमने यहाँ पे यूज किया। तो इसके हिसाब से क्या होगा, 5 log टू द बेस 5 निकल जाएगा, here we get sec स्क्वायर x, 4 log टू द बेस 4 कैंसल आउट tan स्क्वायर x। इसके बाद हमें आइडेंटिटी फॉर्मूले पता है ट्रिग्नोमेट्री का, sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, और ये tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x गेट कैंसल, यार y इक्वल्स टू 1। अगर y इक्वल्स टू 1 है तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली सिंप्लीफाई हो गया प्रॉब्लम, dy बाई dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 1 0 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर डायरेक्टली अपन 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो dy बाई dx इक्वल्स टू 0, सिंपल था। सिर्फ ये ध्यान रखो ये प्रॉपर्टी, ठीक है, a टू द पावर log टू द बेस a x इक्वल्स टू x, ये ध्यान रखना, इतना निकल जाएगा ये पोर्शन। नंबर सेम चाहिए आपको, 5 log टू द बेस 5, 4 log टू द बेस 4, अगर वहाँ पे 3 होता है तो log टू द बेस 3 होता है, 7 होता है तो log टू द बेस 7 होता है। तो ये क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5, कौन सा यूज करना है आपको यहाँ पे, क्वोशंट रूल, क्योंकि फ्रैक्शन आ गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म, तो यहाँ पे हम क्या करना है, यूज करना है क्वोशंट रूल। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे। तो आपको पता है क्वोशंट रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो सबसे पहले मैं ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लेता हूँ, यहाँ पे हो गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर आता है यहाँ पे डिनोमिनेटर इनटू डी बाई डी एक्स, सबका रूल याद है, मैंने लिखवा दिया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म का, जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4, ये हो गया न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। अभी आता है बीच में माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर है रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5। तो बस ये चीज आप क्लियर रखो माइंड में कि आपको यूज करना है यहाँ पे क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल कब यूज करते हैं हम, जब फ्रैक्शन फॉर्म होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में होता है, तो ये फॉर्म अगर होगा तो आपको ऑलवेज क्वोशंट रूल यूज करना है। क्वोशंट रूल लिख के दिया था मैंने, अभी 10 बार मैं वो लिख नहीं सकता हूँ, तो आप चेक कर सकते हो पिछले लेक्चर्स में। ये हो गया
पूरा फॉर्म। अभी इसको आपको करना है डिफरेंशिएट, यहाँ पे डिफरेंशिएशन, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, और इधर नीचे वाला पहले सॉल्व कर देता हूँ। नीचे क्या होगा, सबसे पहले जो है स्क्वायर रूट आउट, पता है आपको डायरेक्टली एक्स स्क्वायर माइनस 5, रूट का स्क्वायर हुआ तो सीधा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5। ये जो है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5, डेरिवेटिव इसको x समझना है, x टू द पावर n रूल यूज करेंगे, x टू द पावर 4 जैसा, तो क्या होता है 4x क्यूब होता है, ये 4x क्यूब यानी x स्क्वायर प्लस 2, इसको x समझ लिया हमने, ये हो जाएगा 3। लेकिन अगेन डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 बाय चेन रूल, ठीक है, ये x नहीं था, x की जगह अदर टर्म था, तो इसकी सबसे हमने क्या दिया 4 ब्रैकेट टू द पावर 3, अगेन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 एज इट इज, इसके डिफरेंशिएशन नहीं करना है, ठीक है, हो गया एक बार। यहाँ पे है लिखा नहीं, जहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखा है वहीं पे डिफरेंशिएशन करना, यहाँ पे रूट एक्स वाला डिफरेंशिएशन लगेगा, रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे लिखते हो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5, क्यों एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं, यहाँ पे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, तो रूट एक्स जैसे हमने डिफरेंशिएशन कर लिया उसके तरीके से, ठीक है, 1/2 रूट, लेकिन अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये करना है। तो यहाँ तक क्या आप पहले नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लिखेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया था हमारे, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, नंबर है कांस्टेंट है तो 4 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5, देन यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, देखो यहाँ पे डेरिवेटिव बोला है ये ब्रैकेट का, तो एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 2 का 0 होगा, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 इन डिनोमिनेटर 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये होगा 2x बराबर, और 5 का होगा यहाँ पे 0 कांस्टेंट टर्म। अभी डिनोमिनेटर में कितना कौन सा टर्म बचे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 5, फिर रिमेनिंग एक्स स्क्वायर माइनस 5, सही है यहाँ तक के। देखिए अभी आपको क्या करना है, ये जो है रूट नीचे वाला ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बट सबसे पहले कैंसलेशन देखते हैं, क्या कैंसिल हो सकता है, वहां पे कैंसिल हो सकता है कुछ दिख रहा है आपको, ये 2x है तो 2 कैंसिल हो सकता है, राइट, लेकिन उसको अच्छे तरीके से लिखना है, ये 2x आगे लिख सकते हैं, ये 2x को आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 8x डायरेक्टली। एक काम कर सकते हैं आप, ये जो है मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये जो है 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 4 8x होगा, यहाँ पे 8x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5, और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3, समझ में आया, 4 टू द 8x, क्योंकि 2x प्लस 0 2x होता था, और 2x इंटू 4 8x, इसके बाद ये 2x था, ये 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये 2 और ये 2 गया कैंसर, और डिनोमिनेटर में ये हमारी टर्म है जिंदाबाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5। देखो इसके बाद आपको करना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो 8x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3, ये कर लिया मल्टीप्लाई, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा नहीं तो यही आएगा। देखो एक एक स्टेप ऑब्जर्व करो बराबर से, राइट, तो इस तरीके से हो गए बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ये जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5, और इसके साथ है एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, ये विदाउट रूट वाला है, यानी इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो ऐड कर लेंगे हम बाद में। अच्छा यहाँ पे कुछ कॉमन निकलता है क्या, हाँ कॉमन तो निकल रहा है, यहाँ पे x निकल रहा है कॉमन, और ये ब्रैकेट भी निकल जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो मैक्सिमम हम कॉमन कितना ले सकते हो, 3 ले सकते हैं, तो ये कॉमन तो ले लेंगे, चलो यहाँ तक के तो ठीक है पूरा, इधर पावर 4 है, ठीक है। देखो अभी क्या हो रहा है कि ये जो मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई इस तरीके से हो जाएगा, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5 लिख सकते हैं ना, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है, तो रूट इंटू रूट ये एक ही बार लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 रूट निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4,
ये बचा यहाँ पे डिनोमिनेटर। देखो डिनोमिनेटर में क्या है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द पावर 1/2। ये हो गया 1/2 प्लस 1 कितना होता है ये 3/2। रूल्स ऑफ इंडाइसेस, तो रूल्स ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से हम वहां पे लिखेंगे। rules of indices, using rules of indices, a to the power m, a to the power n, a to the power m plus n, as we know that here m 1 है और n कितना है 1/2 है, और ये जो है a तो ये सेम है, एक बार लिख दिया हमने और पावर ऐड करना है, बस ये रूल यूज करना है यहाँ पे। और यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, पहले तो x लेता हूँ कॉमन और एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3 कॉमन लेता हूँ। समझ में आया इतना? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 8, x तो निकल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बचेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3 बाहर गया, तो भी यही बचेगा ना, x भी निकल गया 8 एक्स स्क्वायर माइनस 5, यहाँ से x चला गया, चलो अच्छी बात है। और एक ब्रैकेट बचा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक ब्रैकेट क्यों बचेगा? देखो 3 ब्रैकेट निकल गए ना, मल्टीप्लाई टोटल कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 था, 3 निकल गए तो एक तो बचेगा, देखो 3 निकल गए तो एक बच रहा है हमारे पास। और एक्स स्क्वायर माइनस 5 या सॉरी यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ अभी 3/2, क्यों रख सकता हूँ यहाँ पे? क्योंकि रूल्स ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से, तो रूल्स ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से 1 + 1/2 3/2 होता है, लिख लिया हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3। ये सॉल्व करो यहाँ पे 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर, 8 इंटू 5 40, और ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2, देखिए ये हो गया माइनस प्लस माइनस, और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द पावर 3/2। इसके बाद आपको 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर, ये आप लिखना होगा, स्पेस कम, अगेन प्रॉब्लम है। देखो ये जो है ये कर लेते हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3, 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर, 40 और 2 कितना होगा 42, माइनस 42 दोनों निगेटिव है तो माइनस 42 हो जाएगा, एंड हियर इन डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द पावर 3/2। और इसके बाद आपको पता है कि ये ब्रैकेट में से कॉमन क्या निकल सकता है? 7 निकल सकता है, 7 के टेबल में आता है ना, 7 भी आता है 42 भी आता है, तो वहां से निकालेंगे 7 कॉमन, तो 7 कॉमन निकल दिया, बाहर निकलूंगा मैं 7, यहाँ पे 7x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3, 7 निकल गया, कितना बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 7 6 जा 42, तो 42 की जगह आएगा 6, 7 6 जा होता है ना, 7 कॉमन ले लिया तो 7 6 जा 42, और डिनोमिनेटर वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द पावर 3/2। देखो ये हुआ इसका लास्ट आंसर, ये फाइनल आंसर इसका dy/dx इक्वल्स टू 7x एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द पावर 3/2। दिस इज द लास्ट आंसर, बट टेक्स्ट बुक में आपका आंसर तो रॉन्ग दिया है, ठीक है, तो चेक कर लो आप, क्योंकि टेक्स्ट बुक में शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हुए है, तो इसके हिसाब से आंसर रॉन्ग है। हमने जो सॉल्व किया है पूरा करेक्ट आंसर है, ये होगा आपका लास्ट आंसर, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत सारे क्वेश्चंस में है। तो चलिए तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का। अ टेबल ऑफ f g f dash and g dash is given, यानी यहाँ पे एक टेबल गिवन है, एक टेबल गिवन है, और टेबल के इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको ये आंसर निकालना है। ये 1 2 3 4 क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आर गिवन, और आपको क्या करना है r'2। सबसे पहले डैश क्या होता है? अगर आपके पास फंक्शन है f of x, आप लिखते हो ना y इक्वल्स टू f of x, y इज द फंक्शन ऑफ x, f of x है, इसका डेरिवेटिव हम लिखते हैं ना, t ऐसे लिखते हैं dy/dx, इसका मतलब होता है f dash x। यानी आपको सिंपल ध्यान रखना है कि f of x है, अगर इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है f dash x। जैसे ही g of x होगा तो g dash x, h of x होगा तो h dash x, यस होगा तो h dash x, तो डैश अगर रहेगा तो डेरिवेटिव होता है। देखिए यहाँ पे r'2, यानी आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, यहाँ पे r', यहाँ पे s dash,
तो आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। पहले टेबल समझ लेते हैं, टेबल में इंफॉर्मेशन किस तरीके से गिवन है। देखो यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यूज गिवन है, देयर आर द 3 वैल्यूज ऑफ x 2 4 6 राइट। और ये है f ऑफ x का टेबल, g ऑफ x का टेबल, और ये है f ऑफ x का डेरिवेटिव का टेबल, और ये है g ऑफ x का डेरिवेटिव। तो ये इसका मतलब क्या है, देखो f ऑफ आपको क्या करना है, x की जगह ये कितनी वैल्यू है 2, 2 के लिए यानी f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो गई 1 राइट। f ऑफ 4 की वैल्यू कितना हो गया 3, और f ऑफ 6 की वैल्यू कितना हो गया, ये इस तरीके से समझ में, ये वैल्यू है ना, ये फंक्शन की वैल्यूज है 2 4 6 के लिए। इसी तरीके से सेकंड टेबल में क्या होगा, g ऑफ 2, g ऑफ 4 और g ऑफ 6, तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 4 और ये है 2। फिर बाद में ऐसे क्या करना है, f डैश 2 f डैश 4 f डैश 6, इस तरीके से वैल्यू गिवन है। समझ में इतना पोर्शन कि आपको जो गिवन है बेसिकली फंक्शन की वैल्यू और उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू वहां पे गिवन है और आपको यूज करना है। तो ये चीज तो समझ में आई। अभी करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, टेबल इजी है, कुछ नहीं हो जाता है वो, जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे समझ में आएगा और अच्छे तरीके से। पहला क्वेश्चन में क्या है, r ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ x, फाइंड r डैश x। तो इसका डिफरेंशिएशन लेना बेसिकली, क्योंकि r डैश फाइंड करना है, तो 2 वगैरह बाद में देखेंगे, पहले हमें डिफरेंशिएशन करना है। इतना तो समझ में आया, ये फंक्शन गिवन है तो इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते समय ऐसे लिख सकते हैं ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये समझने के लिए, नहीं लिखा तो भी चलता है। r ऑफ x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा r डैश x राइट। अब मुझे बताओ, ये f ऑफ x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है f डैश x। तो यहाँ पे इसको कंपोजिट फंक्शन समझना है, यानी g ऑफ x को अभी x के जैसा समझ लो, तो ये हो जाएगा f डैश g ऑफ x, लेकिन अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस g ऑफ x, तो ये हो जाएगा g डैश x। ये समझना है आपको। देखो नहीं समझ में आ रहा होगा तो इस तरीके से इसको मैं d बाई डी एक्स ऑफ जी। अभी समझ में आया क्या किया हमने, यहाँ पे चेन रूल यूज किया। बेसिकली हम जो करते थे कि फंक्शन ऑफ x नहीं है, यहाँ पे x की जगह g ऑफ x है, तो वह कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन कंपोज है तो कंपोजिट फंक्शन, तो इसकी सबसे पहला डेरिवेटिव ले लिया हमने f डैश g ऑफ x, और ये जो ब्रैकेट था ब्रैकेट का अगेन डेरिवेटिव। अब देखो पहले लिखते हैं हम f डैश g ऑफ x, इसके बाद क्या करते हैं g ऑफ x का डेरिवेटिव g है g डैश x, अभी बताया था मैंने कुछ देर पहले, ये लिख लिया। अभी आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है इसमें। देखिए वैल्यू पुट करते समय क्या होगा, यहाँ पे r डैश x है, अभी क्या करना है आपको r डैश 2 निकालना है, तो यहाँ पे क्या करना है एट x इक्वल्स टू 2 लिखना है। तो क्या हो जाएगा ये r डैश 2 f डैश, देखो ये सिंबल चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको x की वैल्यू पुट करना है, बाकी सब एज इट इज f डैश g ऑफ 2 और यहाँ पे होगा g डैश 2। तो सिर्फ हमने क्या किया, वहां पे x की जगह 2 रिप्लेस किया। r डैश 2 की वैल्यू आपको पता है कि नहीं, आपको फाइंड आउट करना है, चलो इसको वैसे रखते हैं r डैश 2 को। यहाँ पे देखो f डैश g ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास है, क्या करना है आपको, g का टेबल देखना है और x की वैल्यू 2। देखो g का टेबल, ये g ऑफ x का टेबल दिख रहा है आपको, और g ऑफ 2 देखना है, कहाँ पे 2, ये देखो 2 की लाइन, g ऑफ x की जगह पे 2 पुट किया तो कितना मिल रहा है हमें 6, ये ध्यान रखना है। देखो किस तरीके से g ऑफ x का टेबल देखना है और कौन से नंबर का देखना है, x की वैल्यू जहाँ पे 2 हो, तो x की वैल्यू 2 है, तो ये देखो ये 2 के लिए g का टेबल, तो g ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 6, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, g ऑफ 2 की जगह 6, समझ में आया। इसके बाद आपको क्या करना है, g डैश 2 यहाँ पे इंटू है मल्टीप्लीकेशन, g डैश 2। अभी g डैश वाला टेबल देखना, कहाँ पे 2 के लिए, यानी पहला एक रो है, तो ये होगा 4 वैल्यू g डैश 2 की 4 पुट कर दिया। अभी देखना आपको f डैश 6, f डैश यानी डेरिवेटिव वाला टेबल, ये देखो f डैश की लाइन, और f डैश कितना बोला इसने 6 बोला है, अभी 2 है क्या नहीं, चलो f डैश की वैल्यू देखना है, यहाँ पे x की जगह आपको पुट करना है 6, कहाँ पे 2 4 6 यानी ये वाला, समझ में आ रहा है। तो ये पुट करना है आपको f डैश 6, तो f डैश 6 मतलब हो गया -4, और 4 इंटू -4 -16, तो हमें मिल गया यहाँ पे r डैश 2 की वैल्यू, r डैश 2 हो गया -16। सिंपल सी बात है, आपको जो फंक्शन है, जैसे यहाँ पे g ऑफ 2 था तो g की लाइन देखना है आपको, यानी g का कॉलम देखना है, तो g 2 था तो x की वैल्यू 2, कहाँ पे x की वैल्यू 2 ये, तो इस तरीके से g का टेबल और x का टेबल, ये हो गया 6 वैल्यू।
जी ऑफ, जैसे यहाँ पे एफ डैश 6 था तो एफ डैश वाला देखना है, एफ डैश पहली जो वैल्यू है किसके लिए है, 2 के लिए है, चलो नहीं चाहिए, 4 वाली भी नहीं चाहिए आपको, चाहिए 6 वाली, तो 6 वाली के लिए कितना वैल्यू था -4। तो इस तरीके से आपको ये करना है, जैसे मैंने पहले बेसिक में बताया था वो लिखना है आपको, और फिर ये यहाँ तक के मिल गया हमें पहला आंसर, राइट डाउन। चलो नेक्स्ट करते हैं, अभी आर ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा यहाँ पे, देखो डेरिवेटिव r डैश 4 पूछा उसने, कहाँ पे 4 के लिए पूछा है r डैश 4, तो कैपिटल R गिवन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा r डैश x, अभी मैंने लिखा है डिफरेंशिएट वाला था, समझ लेना है आपको। तो g ऑफ इसको x समझना है, ब्रैकेट को x, g ऑफ x का डेरिवेटिव है g डैश, तो ये सीधा सीधा आपको करना है g का सिंबल चेंज करके g डैश करना है, बाकी से 3 प्लस f ऑफ x, लेकिन एज वी नो दैट अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट बाय चेन रूल, ये इस तरीके से करना है, तो भी मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं लिख रहा, ठीक है, समझना है आपको। g डैश 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, डोंट स्किप वीडियो, क्योंकि आप अगर स्किप करते हो ना तो फिर कुछ भी नहीं समझ में आता, आपको एक एक स्टेप समझना है। 3 का डेरिवेटिव होता है 0, चलो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली एफ डैश एक्स, अगेन डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं, वहां पे पता है आपको एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एफ डैश एक्स, हो गया इतना। अभी जो है ये लिख लेंगे लास्ट में g डैश 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, और ये कितना बचा है यहाँ पे एफ डैश एक्स, इसको मल्टीप्लाई। अभी हमें करना है यहाँ पे वैल्यू पुट, वैल्यू कौन सी पुट करना है आपको, कहाँ पे चेक करना है, डेरिवेटिव एट 4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एट एक्स इक्वल्स टू 4 स्टेप्स, देखो यहाँ पे 4 करना है, तो मैं ये मिटा लेता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है तो ठीक है, यहाँ तक के ये जी डैश था, अब लिखते हैं हम एड, इसके बाद लिखिए एड एक्स इक्वल्स टू 4 r डैश 4 g डैश 3 प्लस एफ ऑफ एक्स की जगह कितना पुट करना है 4 पुट करना है, ब्रैकेट कंप्लीट, f डैश एक्स की जगह 4, ये हो गया यहाँ तक के, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, वैल्यू चेक करना है, एफ ऑफ 4 है वहां पे, एफ डैश 4, चलो एफ ऑफ 4 देख लेते हैं पहले, फंक्शन की वैल्यू एफ कहाँ पे, ये देखो एफ ऑफ 4, ये ऑफ, और 4 की वैल्यू देखना है, x की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करना है, तो ये समझ लो, नहीं समझता तो इस तरीके से एफ ऑफ 4, राइट, ये लिख रहा है, तो एफ ऑफ 4 फंक्शन दिखना है, x की वैल्यू कहाँ पे, x की वैल्यू 4 यानी ये वाला, तो ये 4 दिख रहा है आपको, 4 के लिए कितना वैल्यू है फंक्शन की 3 वैल्यू है, तो एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू 3, यहाँ पे आपको ये वैल्यू पुट करना है। उसके बाद एफ डैश की भी देख लेते हैं, एफ डैश 4, उसी टेबल में देखो एफ डैश की वैल्यू 4 के लिए, एफ डैश की देखो एफ डैश की वैल्यू 5 है, तो ये 5, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, एफ ऑफ 4 और एफ डैश 4 की, देखो जी डैश वैसे का वैसा, ये 3 प्लस एफ ऑफ 4 की वैल्यू है 3 पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, एफ डैश 4 की वैल्यू कितना है, सॉरी मल्टीप्लाई, हाँ एफ डैश 4 की वैल्यू है यहाँ पे 5, देखो वहां से वैल्यू उठाना है पुट करना है, एफ डैश 4 की वैल्यू भी पुट कर दिया, देन वी गेट जी डैश 3 प्लस 3 6 इंटू 5। अभी जी डैश का टेबल देखो, जी डैश कहाँ पे, जी डैश ये जी डैश, और किसके लिए दिखना है आपको, एक्स की वैल्यू 6 के लिए दिखना है, तो जी डैश का टेबल 6, देखो जी डैश का टेबल देखना है आपको और 6 के लिए देखना है, तो कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 7, हियर वी गेट 7, 7 इंटू 5, 7 5 जा 35, तो r डैश 4 इक्वल्स टू 35, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ f ऑफ s ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ, ये थर्ड कर रहे हैं हम, ठीक है, तो s ऑफ x गिवन है, s ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 9 माइनस f ऑफ x, वी हैव टू फाइंड हियर, क्या फाइंड करना है, s डैश 4, यानी पहले डिफरेंशिएट करना है, s ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा s डैश x, और f का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश 9 माइनस f ऑफ x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 9 माइनस f ऑफ x बाय चेन रूल, ठीक है, तो ब्रैकेट का हम क्या फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, बहुत इजी होगा ये टेक्निक, तो आपको पता है f डैश 9 एज इट इज, f ऑफ x एज इट इज, ये लिखना ही है, डायरेक्ट x की वैल्यू पुट नहीं करना आपको, जब तक कि सॉल्व होता है पहले सॉल्व कर लो पूरा डेरिवेटिव, 9 का डेरिवेटिव 0, f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x, ये होगा अभी सॉल्व, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि f डैश 9 माइनस f ऑफ x, ये होगा इतना पार्ट, और ये होता है माइनस एफ डैश एक्स, ठीक है, माइनस रहेगा 0 माइनस माइनस 0, तो अभी पुट करना है आपको x की वैल्यू एट x इक्वल्स टू कितना है 4 बोला है उसने, देखो s डैश 4, तो 4 पुट करना है, s डैश 4 एफ डैश
यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे x है वहां पे कितना पुट करना है आपको 4, 9 माइनस एफ ऑफ 4 इंटू माइनस एफ डैश 4, इस तरीके से एफ डैश 9 माइनस एफ ऑफ 4, फंक्शन की वैल्यू 4 के लिए देखो, 4 का टेबल देखना और फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन ये देखो, फंक्शन कितना है 4 के लिए 3 है, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ 3, समझ में ना। इसके बाद इंटू माइनस एफ डैश 4, देखो 4 वाला देख लेना और एफ डैश तक की लाइन, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अंदर वाला नंबर चेक करना, यहाँ से चालू करना और आपको क्या करना है, एफ डैश की लाइन चेक करना है। देखो 4 के लिए एफ डैश की लाइन ये है क्या, ये है क्या, नहीं यहाँ पे दिख रही है आपको, तो 5 वैल्यू है, चलो पुट कर देते 5, और ये 9 माइनस 3 6, एफ डैश 6 इंटू माइनस 5। अब देखो यहाँ पे समझ में है आपको, 9 माइनस 3 हो गया 6, एफ डैश 6। देखो अभी क्या करना है आपको, 6 के लिए चेक करना है एफ डैश की वैल्यू, 6 कहाँ पे है, ये देखो 6 की लाइन चेक करना है कहाँ पे, ये सबसे इजी तरीका, नंबर ले लो पहले x की वैल्यू और उसको जो चाहिए एफ डैश चाहिए तो एफ डैश की लाइन देखना, ये देखो एफ डैश की लाइन -4 है, तो यहाँ पे रखता हूँ मैं यहाँ पे -4, तो -4 इंटू -5, व्हाट वी गेट -20, सॉरी +20, माइनस माइनस हियर वी गेट प्लस, तो होगा +20, किसकी वैल्यू है, एफ डैश 4 की वैल्यू मिल गई हमें +20, राइट हम। चलो करते हैं लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन, यस ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स फाइंड यस डैश एक्स, यस डैश 6, तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन करना है, यस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा यस डैश एक्स जी ऑफ एक्स, तो जी का बाहर का जी हो जाएगा जी डैश, इसको अंदर का चेंज नहीं करना आपको, ठीक है, डेरिवेटिव ये जो है बाहर का लेना है, जी का डेरिवेटिव कितना हो गया, जी डैश हो गया, इसको एक्स समझ के चले थे लेकिन ये एक्स है नहीं, जी ऑफ एक्स है, तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, जैसे हमने किया है ब्रैकेट का अगेन डेरिवेटिव करते हैं उसी तरीके से आपको करना है, जी डैश जी ऑफ एक्स, ये हो गया जी ऑफ जी डैश ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स। देखो अभी पुट करना है आपको 6, यहाँ पे लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 6 एस डैश एक्स, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 6 पुट करना है, तो ये हो जाएगा एस डैश 6 जी डैश ऑफ 6 और इंटू जी डैश 6, वैल्यू पुट अप करना है जी ऑफ 6 के लिए लिखना है जी का टेबल, कहाँ पे जी का टेबल, ये, तो ये होगा 2 वैल्यू, तो यहाँ पे पुट कर देंगे अभी जी डैश, ये होगा 2 इंटू जी डैश 6 के लिए जी डैश का टेबल, ये जी डैश का टेबल यहाँ पे 7, राइट। अभी जी डैश 2 का टेबल लिखना है, ये 2 एक्स की वैल्यू 2 है, इसके लिए जी डैश देखना है, जी डैश ये मिला में जी डैश 4, इधर लिखते हैं हम 4 और 4 से बन रहा 28, फाइनल आंसर एस डैश 6 इक्वल्स टू 28, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, assume that f dash 3 equals to -1, g dash 2 5, यहाँ पे टेबल नहीं गिवन है, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज गिवन है, g of 2 equals to 3 y equals to f of g, ये गिवन है, यहाँ पे आपको बोला है कि dy by dx फाइंड करना है, कहाँ पे फाइंड करना है, x equals to 2 के लिए, तो ये y गिवन है, y को डिफरेंशिएट करना होगा, तो चलो सबसे पहले y लिख लेते हैं, गिवन वाला f of g of x, ये लिख लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव होता है dy by dx, f का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा f डैश, अंदर का चेंज होगा क्या, नहीं वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, f डैश हो गया, लेकिन अगेन डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x, ये चेन सिस्टम फॉलो करना है, राइट, f डैश g ऑफ x का डेरिवेटिव हो गया g डैश x, अभी पुट करेंगे dy by dx एट x इक्वल्स टू, कितना बोला है वहां पे, एट x इक्वल्स टू 2, तो डेरिवेटिव की वैल्यू जो है dy by dx की वैल्यू यहाँ पे लिखना है आपको x इक्वल्स टू 2 के लिए कितना है, तो f डैश ये इधर पुट करना आपको, x की जगह पुट करना आपको 2 पुट करना है, तो ये होगा g ऑफ 2, राइट, ये ब्रैकेट कंप्लीट, और इधर आएगा g डैश ऑफ 2, वैल्यू वहां पे गिवन है, देखो पूरा वैसे उल्टाना है आपको लिखना है, यहाँ पे g ऑफ 2 की वैल्यू गिवन, देखो g ऑफ 2 की वैल्यू 3, तो ये अपडेट वैसे ही रखना है आपको, और यहाँ पे रखना है g ऑफ 2 की जगह 3, समझ में आ रहा है इतना, ठीक है, g ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3, पुट कर दो, इसके बाद मल्टीप्लाई g डैश ऑफ 2, g डैश ऑफ 2 इज गिवन 5, सिंपली पुट द 5
और ये होगा एफ डैश थ्री। अब एफ डैश थ्री की वैल्यू गिवन है डायरेक्ट, माइनस पुट -1 into 5, what we get last answer, dy by dx at x equals to 2, value is -5। देखो प्लस माइनस माइनस 5 बन जाए 5, तो कितना आंसर मिला -5। बहुत इजी क्वेश्चन था। एफ ऑफ एक्स जैसे डिफरेंशिएशन लिया हमने, एफ डैश एक्स, एक्स नहीं था, एक्स की जगह अदर टर्म था, तो फिर से डिफरेंशिएशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, एच ऑफ एक्स गिवन है, रूट ऑफ 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है, जब जी ऑफ 1 की, एफ डैश 1 की और जी डैश 1। वी हैव टू फाइंड एच डैश 1 यानी डेरिवेटिव, बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। गिवन लिख लेते हैं हम पहले। गिवन क्या है आपको प्रॉब्लम में, एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ, यानी जो स्क्वायर रूट वाला डिफरेंशिएशन यहाँ पे अप्लाई होगा, ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एच ऑफ एक्स, एच डैश एक्स हो जाएगा यहाँ पे, इतना सिंपल है। ये रूट इसको समझ लो एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के लिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। यहाँ पे लिखेंगे हम 1/2 रूट f4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स, राइट। बट एक्स की जगह ये अदर टर्म था, तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स, और ये ब्रैकेट होगा इसका कंप्लीट, राइट। तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट कर लो। चलो डिफरेंशिएशन यहाँ पे करेंगे, 4 कांस्टेंट है, वैसे के वैसा ही रखेंगे, 2/4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स। यहाँ पे देखो 4 कांस्टेंट है तो 4 रखना है, वैसे के वैसा। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स सबको पता है, 3 एज इट इज कांस्टेंट है, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे जी डैश एक्स, राइट। ये हो गया जी डैश एक्स। नाउ पुट द वैल्यू 1, x इक्वल्स टू 1। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 पुट करना है। तो जहाँ पे x है वहां पे पुट करना है 1, क्योंकि आपको पूछा गया है आंसर में, क्वेश्चन में एच डैश 1 पूछा गया है, तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1। तो इसके बाद मैं पुट करता हूँ, ठीक है। तो ये हमें मिटाना होगा यहाँ से, तो इसके बाद वाली स्टेप यहाँ पे करता हूँ, राइट। एच डैश 1 ये हो जाएगा, x की जगह 1 पुट किया तो एच डैश 1 हो जाएगा, ये 1/2 रूट 4 एफ ऑफ 1 प्लस 3 जी ऑफ 1, और इधर आ जाएगा ब्रैकेट में 4 एफ डैश 1, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दो, जी डैश 1, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपको x की जगह कितना पुट करना है, 1 पुट करना है। और इसके बाद जो है आपको वैल्यू गिवन है, तो वैल्यू जो गिवन है वो वहां पे पुट करो। देखो ये 1 का अभी तो इम्पोर्टेंस रहेगा नहीं, तो 1 रखते हैं, निकाल देते, 4 रख दिया यहाँ पे। एफ डैश 1 4 इंटू एफ डैश 1 की वैल्यू कितना है, ये यहाँ पे एफ डैश 1 3, तो 4, राइट, प्लस 3 जी डैश 1, जी डैश 1 डायरेक्ट वैल्यू 1 है 4, तो 3 इंटू 4 ट्वाइस अंडर रूट 4 इंटू एफ ऑफ 1, कहाँ पे एफ ऑफ 1, ये एफ ऑफ 1 वैल्यू 4 प्लस 3 जी ऑफ 1, वेयर इज जी ऑफ 1, जी ऑफ 1 की वैल्यू 3, तो पुट कर दिया हमने 3, 4 3 था 12, 4 3 था, ये 3 4 था 12, वही होता है, ये 2 अंडर रूट 4 4 था 16, 3 3 था 9, ठीक है। और यहाँ पे कर लेते हम सॉल्व इसको, आगे वाला पोर्शन, 12 प्लस 12 24, ये होगा यहाँ पे 24 इन डिनोमिनेटर, व्हाट वी गेट 2 अंडर रूट 25, 16 प्लस 9 कितना होगा, ये 25, 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है, 5 होता है, 24, और ये हम यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 12 24 मिल गया यहाँ पे 12, और 25 का कितना होगा ये 5, तो व्हाट वी गेट लास्ट आंसर 12/5, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो यहाँ पे मैं लास्ट में लिखता हूँ देयरफॉर एच डैश 1 वही पूछा था 12/5, तो ये लास्ट आंसर राइट है। Here is question number 7. Find the x coordinates of the all points on the curve
y इक्वल्स टू साइन 2x माइनस 2 साइन x 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 2 पाई। तो x की वैल्यू हम फाइंड करना है, क्योंकि इसने बोला कि फाइंड x कोऑर्डिनेट, तो हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। और ये जो है x की वैल्यू कहाँ 0 और 2 पाई के बीच में रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरवल गिवन है, तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। वेयर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, डेरिवेटिव जो है यहाँ पे गिवन है 0, तो इसका हमें यूज करना होगा प्रॉब्लम में। सबसे पहले y लिख लेते हैं, कर्व गिवन है, कर्व का इक्वेशन है, तो y इक्वल्स टू साइन 2x माइनस 2 साइन x। और जब भी आपको पता है डिफरेंशिएशन यूनिट है, y गिवन है और यहाँ पे वेयर dy बाई डी 0 भी गिवन है, तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा। नॉर्मल सी बात है, ये सबको पता होना चाहिए। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स, साइन 2x का डिफरेंशिएशन कहूंगा cos 2x, लेकिन अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x, क्यों, चेन रूल, राइट, x नहीं ना पे 2x है, तो अगेन डेरिवेटिव 2 sin x का डेरिवेटिव cos x, यहाँ पे अगेन डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं, sin x का डिफरेंशिएशन हमें पता है cos x। नाउ डेरिवेटिव ऑफ 2x ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 cos x, 2 इंटू 1 2, तो ये 2 टू द 4 नहीं होता है, ध्यान रखना, 2 1 2, ये 2 आगे लिखना है, 2 cos 2x माइनस 2 cos x और dy बाई डी एक्स। अभी आपको क्या करना है, गिवन दैट, गिवन में क्या है, dy बाई डी एक्स 0 है, ठीक है, गिवन में है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, तो आप यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं, राइट, या ऐसे लिख सकते हैं 2 dy बाई डी एक्स की वैल्यू है गिवन यहाँ पे 2 cos 2x माइनस 2 cos x, यहाँ पे पुट करेंगे और इक्वल्स टू 0, तो ये लिखेंगे आप। इसके बाद नोट करते जाओ आप, और यहाँ पे कितना था 2 cos 2x, हाँ ठीक है, डेरिवेटिव पता है, वैसे आप लिख सकते हो। इसके देखो dy बाई डी हमने निकाला था, dy बाई डी क्या मिला था हमें 2 cos 2x और ये 2 sin का डेरिवेटिव क्या था cos x और इक्वल्स टू ये हो गया 0, इसके हिसाब से चलो dy बाई डी एक्स के हिसाब से हम चले तो बराबर है। अभी आपको तो x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे cos 2x है 2 है, सबसे पहले नहीं 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये 2 जो है 2 बाहर ही निकल देती है, इधर तो 2 कॉमन, ये 2 cos 2x निकल गया, 2 cos 2x लिखेंगे यहाँ पे एंगल है, और यहाँ पे cos x इक्वल टू 0, चलो ये 2 डिवाइड कर दिया, 0 बाई 2 हो गया 0, तो हमें क्या मिल गया लास्ट में cos 2x माइनस cos x इक्वल टू 0, ये मिल गया हमें यहाँ पे cos 2x माइनस cos x इक्वल टू 0। अभी आपको ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करने के लिए और एक आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म बना सकते हैं, इस तरीके से cos 2x का फॉर्मूला होता है cos के फॉर्म में, देखो cos 2 थीटा, ये एक फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सबको पता है, एक साइन वाला भी होता है, लेकिन साइन वाला यूज कर नहीं सकते यहाँ पे, फिर अलग अलग फंक्शन हो जाएंगे, उसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। क्वाड्रेटिक अगर बनाना है आपको तो आपको सेम ये चाहिए होता है, ठीक है, तो सेम फंक्शन, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो ये निकल गया मेरा 2 cos स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, यहाँ पे x आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 थीटा, यहाँ पे 2x है, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये cos x एज इट इज इक्वल्स टू 0। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया, आप लिख लो बाजू में ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया। इसके बाद हमें इस तरीके से मिलेगा 2 cos स्क्वायर x, अरेंज कर रहा हूँ मैं, माइनस cos x पहले लिखता हूँ और बाद में माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन रहा है, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, x की जगह यहाँ पे cos x आ गया, c फंक्शन बन गया। अभी आपको क्या करना है, फैक्टर्स लेना है, फैक्टर्स किस तरीके से लेना है, 2 1 जा 2, यानी माइनस 2 चाहिए आपको मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे चाहिए माइनस 1, तो किस तरीके से होंगे, माइनस 2 प्लस 1, 2 1 जा 2, माइनस 2 मिलेगा, और माइनस 2 और प्लस 1 कितना चाहिए आपको, माइनस 1, ये भी मिल जाएगा, तो इस तरीके से फैक्टर्स पढ़ेंगे, माइनस 2 और प्लस 1, तो मैं यहाँ पे फैक्टर्स लिखता हूँ 2 cos स्क्वायर x पहले एज इट इज, माइनस cos x की जगह मुझे लिखना होगा माइनस 2 cos x प्लस 1 लिखते नहीं हम, तो डायरेक्ट लिखेंगे 1 इंटू cos x, क्या होता है cos x ही लिखेंगे, 1 लिखते नहीं ना, यहाँ पे लिखेंगे जैसे यहाँ पे माइनस 2 लिखा मैंने, तो प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं, वहाँ पे cos x लिखा और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या किया बेसिकली यहाँ पे फैक्टर्स निकाले मैंने, ये जो इक्वेशन था क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स लिए माइनस 2 और प्लस 1, माइनस 2 cos x प्लस cos x। इसके बाद आप और इसको सॉल्व कर सकते हो कॉमन लेके, तो कॉमन किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे 2 cos x कॉमन निकलेगा, यहाँ पे
2 cos x, अगर कॉमन निकल गया तो यहाँ से 2 गए, एक cos x गया तो एक cos x बचेगा, माइनस 2 cos x गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, और ये दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे 1, कुछ नहीं निकलता यहाँ पे 1 निकलेगा, और ये cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अभी सेम ब्रैकेट ये cos x माइनस 1 cos x माइनस 1 एक बार लिख लेंगे हम, इसको कॉमन लिख के, ठीक है, तो कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पे सीधा सीधा cos x माइनस 1 cos x माइनस 1 इन वन ब्रैकेट, ये होगा cos x माइनस 1 कॉमन, और 2 cos x प्लस 1 इन अनदर ब्रैकेट, 2 cos x प्लस 1 इन अनदर ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। ये समझ में आया, cos x माइनस 1 cos x माइनस 1 कॉमन लेके एक बार लिख लिया, और सेकंड जो टर्म्स है ये सेकंड ब्रैकेट में लिख लिया। अभी आपको पता है कि ये दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2 cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये लिख सकते हैं, और ये cos x इक्वल्स टू माइनस 1 का उधर गया तो प्लस होता है, और 2 cos x प्लस 1 का इधर गया तो माइनस 1, cos x इक्वल्स टू माइनस 1/2, 2 डिवाइड, इधर क्या होता है cos x। अभी आपको पता है 1 की वैल्यू कौन से एंगल के लिए, cos 0 के लिए है, और cos दूसरा फिर से रिपीट साइकिल अगर किया तो 2 पाई के लिए भी है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 भी मिल सकती है, हमें 0 भी मिल सकती है और 2 पाई भी मिल सकती है, राइट। और cos x माइनस 1/2, देखो cos कौन से एंगल के लिए 1/2 वैल्यू होते हैं, ये माइनस cos 60 के लिए होता है π/3, राइट, cos 60 होता है ना 1/2, तो cos 60 माइनस वैसे लेंगे। अब मुझे पता है ये निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, cos आता है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, तो मैं ऐसे लिख सकते हैं इसको cos π माइनस π/3, ये कितना हो गया 2π/3। ये तो पता है आपको सबको कि जो एंगल है ये जो होता है निगेटिव मिलता है हमें माइनस cos थीटा कब होता है, cos ऑफ पाई माइनस थीटा के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, और ये आप मिल गया हमें थीटा कितना π/3, cos ऑफ पाई माइनस π/3, ये हो गया cos ऑफ 2π/3। ये समझाने के लिए, यानी ये होता है 120, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है कोऑर्डिनेट, ये मिला हमें 120, 2π/3 मतलब क्या होता है 120, तो मिल गया हमें x की वैल्यू, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2π/3। तो आंसर में लिख सकते हैं हम लास्ट में x कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 0, 2π और 2π/3, तो इस तरीके से निकलेंगे आंसर्स हमारे, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आप एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दिया। इसके बाद एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी ये आप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। साथ ही हम नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड कर देंगे एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू।